गुड मॉर्निंग, नमस्कार। जैसा कि आप सब लोग जानते ही हैं कि आज हम लोग विश्व डायबिटीज़ दिवस या विश्व मधुमेह दिवस मना रहे हैं। मधुमेह या डायबिटीज़ मेलाइटस के रोगी दिन प्रतिदिन हमारे आसपास, हमारे घरों में, हमारे समाज में, हमारे देश में बढ़ते जा रहे हैं और यह एक चिंता का विषय है, क्योंकि डायबिटीज़ मेलाइटस सिर्फ एक रोग नहीं है, किंतु अनेक प्रकार के रोगों को जन्म देने वाली या बढ़ावा देने वाली एक ऐसी बीमारी है जिससे सिर्फ एक व्यक्ति नहीं बल्कि उसका पूरा परिवार और उसके बर्डन से पूरे देश को विभिन्न समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। डायबिटीज़ मेलाइटस इतनी तेजी से बढ़ रहा है और विशेष रूप से ये कोरोना महामारी के बाद इसके जो मामले हैं वो छोटे बच्चों में और बहुत यंग लोगों में, बहुत युवाओं में भी बहुत तेजी से बढ़ते हुए मिले हैं। सबसे पहले हम ये जानते हैं कि डायबिटीज़ है क्या। डायबिटीज़ एक वो स्थिति है जहाँ पर हमारे रक्त में शुगर की मात्रा, ग्लूकोज की मात्रा बढ़ जाती है। वो कई प्रकार की हो सकती है और उसके बहुत सारे कारण हैं, लेकिन जो सबसे महत्वपूर्ण है वह यह है कि हमारे रक्त में शुगर की मात्रा बढ़ जाती है। रक्त में शुगर की मात्रा बढ़ जाने के कई सारे कारण हैं। शुगर को प्रयोग करने के लिए हमें इंसुलिन की आवश्यकता होती है। या तो हमारे शरीर में इंसुलिन को पैदा करने वाले बीटा सेल्स काम नहीं करते हैं तो इंसुलिन का प्रोडक्शन नहीं होता है, या तो फिर इंसुलिन का प्रोडक्शन होता है, कम होता है, अथवा हमारी बॉडी में कुछ ऐसी विकृतियां आ जाती हैं जिससे वो इस इंसुलिन को प्रयोग करने में असफल रहती है और हमारे ब्लड में शुगर की मात्रा बढ़ जाती है। देखा जाए तो शुगर के अपने कोई विशेष सिम्टम्स नहीं होते हैं, बस भूख ज़्यादा लगना, प्यास ज़्यादा लगना, मुंह सूखना और कुछ सिम्टम्स होते हैं, कमज़ोरी महसूस होना, वजन का एक साथ बढ़ जाना, एक साथ कम हो जाना। लेकिन ये अनेक प्रकार के रोगों को या अनेक प्रकार की समस्याओं को पैदा करती है। इसके तमाम तरीके के कॉम्प्लिकेशंस होते हैं। जैसे हम टेक्निकल लैंग्वेज में अगर देखें तो दो तरीके के कॉम्प्लिकेशंस होते हैं, एक एक्यूट कॉम्प्लिकेशंस और दूसरे क्रोनिक कॉम्प्लिकेशंस या लॉन्ग टर्म कॉम्प्लिकेशंस। अगर हम एक्यूट कॉम्प्लिकेशंस की बात करते हैं तो यह आमतौर पर उन रोगियों में देखने को मिलते हैं जो या तो इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज़ मेलाइटस से पीड़ित होते हैं या फिर इंसुलिन का प्रयोग कर रहे होते हैं, जैसे डायबिटिक कीटोएसिडोसिस, जैसे हाइपोग्लाइसीमिया, जैसे हाइपर ऑस्मोलर नॉन कीटोइक कोमा, या फिर कुछ ऐसे होते हैं जहां डायबिटीज़ बहुत अधिक बढ़ चुकी होती है, ब्लड शुगर लेवल 400, 500, 600 के आसपास होता है और रोगी की या तो चिकित्सा नहीं हो रही होती है या उसे इसका ज्ञान नहीं होता है। दूसरी ओर वो कॉम्प्लिकेशंस होते हैं, वो जटिलताएं होती हैं जिन्हें हम लॉन्ग टर्म कॉम्प्लिकेशंस कहते हैं। तो अगर हमारा शुगर बढ़ा रहता है तो धीरे धीरे करके ये कॉम्प्लिकेशंस हमारे शरीर में उत्पन्न हो जाते हैं। लॉन्ग टर्म कॉम्प्लिकेशंस की अगर हम बात करते हैं तो वहाँ पर आती है डायबिटिक रेटिनोपैथी, जिसमें हमारे रेटिना की ब्लड वेसल्स डैमेज हो जाती हैं और हमारी आंखें खराब हो जाती हैं। दूसरी आती है नेफ्रोपैथी, जिसमें हमारे गुर्दे पर शुगर के ज़्यादा रहने से दुष्प्रभाव पड़ते हैं। सर्वप्रथम हमारे यूरिन में प्रोटीन आने लगता है और फिर हमारा गुर्दा पूरी तरह से खराब हो जाता है। तीसरे जो इम्पॉर्टेंट कॉम्प्लिकेशन है लॉन्ग टर्म कॉम्प्लिकेशंस, वो है न्यूरोपैथी, जिसमें हमारी नर्व्स जो होती हैं वो डैमेज हो जाती हैं और हमें विभिन्न प्रकार की समस्याओं का सामना करना पड़ता है, जिसे हम कहते हैं न्यूरोपैथी, जिसमें हमारे हाथ पैरों में दर्द हो सकता है, झंझनाहट हो सकती है, जलन हो सकती है, कोई विशेष सेंसेशन हो सकती है, हमारे लॉस ऑफ सेंसेशन हो सकती है, जिसकी वजह से पैरों में मैक्रोवेस्कुलर वेसल्स के इन्वॉल्व होने की वजह से और सेंसेशन लॉस की वजह से हमारे पैरों में घाव हो सकते हैं जिनका हमें अंदाज़ा भी नहीं होता। उसके बाद वो डायबिटिक फुट या डायबिटिक लिम्ब डिजीज़ की शक्ल ले सकता है।
इसके अलावा हमारे दांत खराब हो सकते हैं, जैसे हम पेरियोडोंटल डिजीज कहते हैं। इसके अलावा मैक्रोवेस्कुलर डिजीजेस की अगर हम बात करते हैं तो वहाँ जब जब शुगर बढ़ता है तो कोरोनरी आर्टरी डिजीज, जिसे कहते हैं रक्त में आर्टरीज में लिपिड्स डिपॉजिट होने की जो समस्या होती है, उसके मामले भी ज़्यादा देखने को मिलते हैं। कार्डियोवास्कुलर डिजीजेस के केसेस भी ज़्यादा देखने को मिलते हैं। सेरिब्रोवास्कुलर डिजीजेस के केसेस भी हमको ज़्यादा देखने को मिलते हैं। हेमरेज हो जाना, स्ट्रोक हो जाना, ट्रांजिएंट इस्चेमिक अटैक हो जाना। तो जो प्रथम उद्देश्य है हमारा वह है कि जैसे भी है हमको ब्लड शुगर लेवल को कम रखना है, क्योंकि अगर ब्लड शुगर लेवल को हम कम रखेंगे तभी हम इन विभिन्न प्रकार के कॉम्प्लिकेशंस से या जटिलताओं से अपने आप को बचा पाएंगे। तो ब्लड शुगर लेवल को कम रखने के लिए या अपनी डायबिटीज को कंट्रोल करने के लिए या अपनी डायबिटीज के उपचार के लिए हमें एक कुशल होम्योपैथिक चिकित्सक की आवश्यकता है और हमें उससे संपर्क करना चाहिए। स्वयं ही किसी भी प्रकार की औषधियों का सेवन नहीं करना चाहिए। लेकिन औषधि से ज्यादा महत्वपूर्ण अगर डायबिटीज के मैनेजमेंट में कुछ है तो वह है लाइफ स्टाइल मॉडिफिकेशन, यानी दिनचर्या में थोड़ा सा बदलाव। डायबिटीज उत्पन्न होती है तब जब हम एक ऐसी जीवन शैली को अपनाते हैं जहां पर हमारा शारीरिक श्रम कम हो जाता है, जहां पर हमारा भोजन में कैलोरीज की मात्रा उससे अधिक हो जाती है जितने का हम प्रयोग करते हैं। तो लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन का जो मेन गोल होता है वो होता है अपने वजन को नियंत्रित रखना या कम करना। तो अगर हम लाइफस्टाइल की बात करते हैं तो जो इसमें सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है वह है व्यायाम। हमें अपनी दिनचर्या में व्यायाम को इंक्लूड करना है। कम से कम 40 मिनट प्रतिदिन हमको तेज गति में पैदल चलना है। यह शायद सबसे अच्छा और सबसे आसानी से किया जाने वाला व्यायाम होगा। इसके अलावा हम एरोबिक्स कर सकते हैं। जिन लोगों को डांस का, नृत्य का शौक है वह उसका प्रयोग कर सकते हैं। योग कर सकते हैं। उसके बाद जो दूसरी चीज आती है वो होती है हमें अपने स्ट्रेस के लेवल को बहुत कम करने की आवश्यकता है। हमारे हिसाब से परिस्थितियां नहीं चल सकती हैं, हमें परिस्थितियों के हिसाब से चलना होगा। इस बात को समझने की आवश्यकता है। जैसे जैसे हम अपने स्ट्रेस के लेवल को कम करेंगे वैसे वैसे व्यायाम के साथ आपका ब्लड शुगर लेवल आप पाएंगे कि नियंत्रित होता जाएगा। उसके बाद हमारी जो सबसे आवश्यकता है वह है अपनी डाइट में कुछ बदलाव करने की। हमारी डाइट में बहुत आवश्यक है कि हम ऐसे खाद्य पदार्थों का सेवन करें जिनमें मिठाई, चिकनाई और रिच कार्बोहाइड्रेट, मैदा आदि का प्रयोग कम से कम हो। जो हमारी डाइट होगी उसमें प्राकृतिक खाद्य पदार्थ होंगे। डब्बाबंद खाद्य पदार्थों को हमें पूरी तरीके से नकार देना है। बिस्किट्स, ब्रेड्स, पिज़्ज़ा, इस तरीके के खाद्य पदार्थों का प्रयोग हमें नहीं करना है। तले हुए खाद्य पदार्थों से हमें बचना है। चीनी से बने खाद्य पदार्थ, मिठाई, हलवा, खीर, इन सभी खाद्य पदार्थों को अगर हम अपने शुगर को नियंत्रित करना चाहते हैं तो हमें नकारना होगा, हमें ना कहना होगा। तो यहां पे दोस्तों बात आती है कि हम खाएं क्या, क्योंकि हमें यह भी ध्यान रखना है कि हमारा ब्लड प्रेशर भी नियंत्रित रहे, शुगर भी नियंत्रित रहे, इसलिए हम बहुत ज्यादा नमक भी खाने से बचें। लेकिन पूरी तरीके से एकदम रोक भी नहीं लगानी है कि जो डायबिटीज का रोगी है वो ये सोचने लगे कि मेरे लिए तो सब चीज बंद कर दी गई है, मैं खाऊंगा क्या। तो हमें साथ में यह भी बताना पड़ेगा कि उसे खाना क्या है। उसे हरी सब्जियां समुचित मात्रा में प्रयोग करनी है। उसे दालों का, राजमा, दालें, छोले, चना, मूंग, सोयाबीन का समुचित मात्रा में प्रयोग करना होगा। उसे रोटी में गेहूं की रोटी प्रयोग करनी होगी या मल्टीग्रेन आटे का प्रयोग करना चाहिए अपनी शुगर को कंट्रोल करने के लिए। अब मीठा खाने का अगर मन होता है तो मीठे फल भी होते हैं, कुछ एक फलों का प्रयोग लघु मात्रा में किया जा सकता है।
लेकिन यह ध्यान रखना होगा कि हमें आम, अंगूर, केला और चीकू, ये 4 फलों का प्रयोग तो बिल्कुल नहीं करना है। इसके अलावा जो फल हैं उनको 50-60 ग्राम मात्रा में प्रतिदिन हम प्रयोग कर सकते हैं। खाना खाया, खाना खाने के बाद कुछ मीठा खाने की आदत है और शुगर बढ़ गया है, तो क्या करना है? हमें खजूर प्रयोग कर सकते हैं अपने मुंह को मीठा करने के लिए, अपने मुंह को, मन को प्रसन्न करने के लिए। उसी तरह हमें क्या खाना है यह बहुत आवश्यक है, लेकिन इससे ज्यादा आवश्यक यह है कि हमें कितना खाना है। तो जब हम भोजन करें या जब हम कुछ खाएं तो इस बात का विशेष ध्यान रखें कि अपने भोजन की मात्रा को हम नियंत्रित रखें। हमें उतनी ही कैलोरीज ग्रहण करनी है जितना हम कार्य करते हैं, जितना हम श्रम करते हैं, और हमारा उद्देश्य है अपने वजन को कम करने का। तो खाते वक्त इस चीज का विशेष ध्यान रखना है। इसके अलावा हमें मसालों का समुचित प्रयोग कर लेना चाहिए, क्योंकि मसालों में एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं। हरी सब्जियां हैं, पालक है, मेथी है, सरसों है, इनका समुचित प्रयोग करना चाहिए। खीरे का समुचित प्रयोग करना चाहिए, क्योंकि ये जो वस्तुएं हैं यह एंटीऑक्सीडेंट से परिपूर्ण हैं, भरपूर हैं, जिनकी हमें आवश्यकता है। उसके बाद हमें होम्योपैथी चिकित्सक की मदद से अपने शुगर को कंट्रोल करने के लिए, अपनी बीमारी के लिए, उपचार के लिए किसी कुशल और प्रशिक्षित होम्योपैथिक चिकित्सक से संपर्क करना चाहिए, क्योंकि यह देखा गया है कि होम्योपैथी चिकित्सा के द्वारा बहुत सारे शुगर के रोगी वापस पहुंच जाते हैं और अगले 10-15 साल तक बिना डायबिटीज के रह सकते हैं। ऐसा सभी रोगियों में संभव तो नहीं है, लेकिन एक बड़ी मात्रा ऐसे रोगियों की है जो अगर सही समय पर, जिन्होंने पैनक्रियाटोटॉक्सिक ड्रग्स का प्रयोग ना किया हो, यानी पैनक्रियाज को डैमेज करने वाली दवाइयों का प्रयोग ना किया हो जिन्होंने, वो अगर होम्योपैथी चिकित्सक के संपर्क में आते हैं तो एक बहुत बड़ी तादाद ऐसी है जिनकी शुगर के लेवल को वापस किया जा सकता है और वो अगले 10, 15, 20 साल अपनी जिंदगी बिना शुगर के जी सकते हैं, सिर्फ लाइफ स्टाइल को अपनाकर, लाइफ स्टाइल को थोड़ा सा मॉडिफाई कर। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा। धन्यवाद।